Great morning all of you, dear student, all are fine। तो प्यारे बच्चों, आज हम विशेषण चैप्टर हमारा विशेषण की हम रचना संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से होती है, यहाँ तक कर चुके थे। आज हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रविशेषण आज हम समझेंगे। प्रविशेषण और साथ में विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। यहाँ तक आज हम चैप्टर को करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, तो चलिए बेटा आज हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ तक कर चुके थे कि विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयव आदि शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर की जाती है। आज हम प्रविशेषण स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अच्छे से समझिए, प्रविशेषण किसे कहते हैं। आसमान में गहरे नीले बादल छा गए। राम कुमार सबसे ताकतवर पहलवान है। उपर्युक्त वाक्यों में गहरे तथा सबसे शब्द नीले तथा ताकतवर विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये प्रविशेषण है। ये क्या है? प्रविशेषण है, यानी गहरे और सबसे क्या है? प्रविशेषण। आगे समझिए 156 पेज से आगे समझते हैं कि प्रविशेषण की क्या परिभाषा है। देखिए सभी, प्रविशेषण की परिभाषा देखें। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। प्रविशेषण अर्थात विशेषण से पहले लगने वाले विशेषण शब्द, यानी विशेषण से भी पहले लगने वाले विशेषण शब्द। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। मैंने बहुत बड़ा भवन देखा। यह कुर्सी इतनी हल्की होगी मुझे नहीं पता था। यानी मैंने बहुत बड़ा भवन देखा। बहुत क्या है? प्रविशेषण। इतनी क्या है? प्रविशेषण। इसको और भी अच्छे तरीके से समझिए कि प्रविशेषण होता क्या है। देखिए सभी, प्रविशेषण जब वाक्य में 2 या 2 से अधिक विशेषण किसी एक विशेष्य के लिए प्रयुक्त हो तो पहले वाला विशेषण प्रविशेषण कहलाता है। यानी जब वाक्य में 2 या 2 से अधिक विशेषण आए किसी एक विशेष्य के लिए, तो पहले वाला जो विशेषण होता है वो प्रविशेषण कहलाता है। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मेरी माताजी कम मीठा भोजन पसंद करती है। यहाँ पर मीठा क्या है? विशेषण, और कम भी क्या है? विशेषण। यानी एक वाक्य में 2 विशेषण आए हैं, तो पहले वाला क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। आगे देखिए, यह लड़का बहुत बुद्धिमान और चालाक है। बुद्धिमान क्या है इसमें? विशेषण। बहुत क्या है? प्रविशेषण। तो यहाँ पर भी 2 विशेषण है, तो पहले वाला क्या कहलाया? प्रविशेषण। क्योंकि हमारी जो परिभाषा थी वो क्या थी कि जब वाक्य में 2 या 2 से अधिक विशेषण किसी एक विशेष्य के लिए प्रयुक्त हो। यानी देखो यहाँ पर कम और मीठा 2 विशेषण आए किसी एक विशेष्य के लिए। माता क्या है इसमें? विशेष्य एक ही है, माता के लिए आया है ये कम और मीठा 2 विशेषण। आगे है बहुत बुद्धिमान, लड़का के लिए आया है। लड़का क्या है इसमें? विशेष्य है, यानी लड़के के लिए 2 विशेषणों का प्रयोग किया गया, बहुत का और बुद्धिमान का। तो पहले वाला क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। यह लड़का बहुत बुद्धिमान और चालाक है। बहुत क्या है? प्रविशेषण। वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो तेज क्या है? विशेषण, और बहुत क्या है? विशेषण। यानी पहले वाला क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। घोड़ा क्या है? विशेष है। 2 विशेषण किसके लिए आए हैं? एक विशेष्य के लिए। तो यहाँ तक आपको इसकी पहचान अच्छे से हो गई होगी कि सेंटेंस में हम जब भी कोई वाक्य आ जाता तो कैसे हम प्रविशेषण को छाटेंगे और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। आगे देखिए, कम, अधिक, थोड़ा, ज्यादा, अत्यधिक, बहुत अधिक, ये सब क्या होते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। अब प्रविशेषण को हम समझ चुके हैं।
तो आगे चलते हैं। विशेषणों की तुलना। तुलना की दृष्टि से देखें तो विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली मूलावस्था। अब आज हम ये करेंगे कि विशेषणों की तुलना भी 3 आधार पर होती है, यानी 3 अवस्थाएं इसकी मानी जाती हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो सबसे पहले मूलावस्था को देखिए। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष बताने के लिए जब विशेषणों का प्रयोग किया जाता है तब वह विशेषण की मूलावस्था कहलाती है। जैसे यानी सिंपल सा कि किसी व्यक्ति या वस्तु के जब गुण दोष को बताया जाए तो वह मूलावस्था कहलाएगी। यानी गुण दोष बताने के लिए हम जिस विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं ना, वह जो विशेषण होगा वो मूलावस्था होगी। जैसे नेहा के बाल घने और काले हैं, यानी देखो गुण बता दिया नेहा का कि नेहा के जो बाल है ना घने हैं और काले हैं। यहाँ घने और काले विशेषण है, यानी गुण बता रहे हैं। तो ये सब क्या है? घने और काले, मूलावस्था। आसमान में लाल पतंग उड़ रही है, यहाँ लाल क्या है? मूलावस्था। क्यों है? क्योंकि यह गुण दोष बता रही है, गुण बता रही है। मेरी माँ सुंदर है, सुंदर क्या है इसमें? मूलावस्था। जिराफ लंबी गर्दन वाला जानवर है, लंबी क्या है? मूलावस्था। इसमें कोई तुलना नहीं होती बल्कि सामान्य विशेषता पाई जाती है, यानी इनमें कोई तुलना नहीं पाई जाती कि नेहा के बाल किसी और के बाल से लंबे या घने, नहीं। यहाँ पर सिंपल सा सेंटेंस होता है कि नेहा के ही बाल है, नेहा की ही विशेषता बताएगी वो घने हैं और काले हैं, यानी उसके गुण दोषों को बताया गया है। आसमान में लाल पतंग उड़ रही है, मेरी माँ सुंदर है, जिराफ लंबी गर्दन वाला जानवर है। इसमें कोई तुलना नहीं होती बल्कि सामान्य विशेषता ही बताई जाती है। आगे हम उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को भी समझते हैं। देखें सभी ध्यान से। उत्तरावस्था देखें पहले सभी। इसमें दो व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणियों के गुण दोष बताते हुए उनकी आपस में तुलना की जाती है। यहाँ पर क्या होती है? दो व्यक्तियों के, दो वस्तुओं के, दो प्राणियों के बीच में तुलना होती है गुण दोषों के आधार पर। जैसे मेरा भाई ना मुझसे बड़ा है, यानी दो के बीच तुलना हो जब। और जो तुलना के लिए जो विशेषण शब्द यूज हो रहा है, जो हम प्रयोग कर रहे हैं, वह उत्तरावस्था। जैसे बड़ा। नेवला सांप से अधिक शक्तिशाली होता है, यहाँ पर अधिक शक्तिशाली क्या है? उत्तरावस्था। पुरानी फिल्में आजकल की फिल्मों से बेहतर हैं, तो बेहतर क्या है? उत्तरावस्था। करण सात्विक से अधिक बुद्धिमान है, अधिक बुद्धिमान क्या है? उत्तरावस्था। आगे है उत्तमावस्था। इस अवस्था में किसी व्यक्ति, वस्तु और प्राणी को सबसे अच्छा और सबसे बुरा बता दिया जाता है। देखो यहाँ पर तो उसके सिंपल गुण दोष बताई जा रहे थे एक ही व्यक्ति के, यहाँ पर उस एक ही व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बता दिया जाता, अच्छा बता दिया जाता, यहाँ पर तुलना की जाती है। देखिए हमारी हिंदी की जो अध्यापिका ना वो सबसे अच्छी है, लता मंगेशकर ना सर्वश्रेष्ठ गायिका है। अनुज को गणित में सबसे कम अंक प्राप्त हुए, जय ने परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त की। यानी यहाँ पर किसी भी विशेषज्ञ के विषय में जो बात हो रही होती है उसको सर्वश्रेष्ठ बता दिया जाता है। आगे देखिए विशेषणों की, एक सेकंड बेटा, विशेषणों की तुलना अवस्थाएं इस तालिका के रूप में भी देखी जा सकती हैं। और तालिका देखें सभी। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था की। सुंदर सुंदरतम, सुंदरतर सुंदरतम, अधिक अधिकतर अधिकतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, लघु लघुतर लघुतम। यानी तर लगाकर उत्तरावस्था और तम लगाकर उत्तमावस्था भी बनाई जाती है। तो आज ये चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हमने प्रविशेषण और विशेषणों की तुलना, जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती है, ये अच्छे से समझा है। आप इसको 2 टाइम रीड करें। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो इस चैप्टर को अच्छे से 2-3 टाइम कंप्लीट रीड करें। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, आज आपने समझा प्रविशेषण किसे कहते हैं, यानी जब वाक्य में 2 या 2 से अधिक विशेषण आए और उसमें पहला जो विशेषण होता है वो प्रविशेषण का काम करता है। आशा है आपको अच्छी समझ आ गया होगा। फिर हमने किया विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको ये 2 टाइम रीड करना है। धन्यवाद।